हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सीरीज। स्टूडेंट्स, आज से मैं कुछ ऐसा चालू करने वाली हूं जो आप सभी के लिए बेनिफिशियल होगा। यहाँ पर मैंने बीकॉम फर्स्ट ईयर है उसके टॉपिक्स लिए हैं। फर्स्ट ईयर के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको मैं पूरी तरह से कवर करने की कोशिश करूंगी। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी यह वेरी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इसी तरह का पैटर्न चलाती हैं और यही सारी चीजें बीकॉम फर्स्ट ईयर में आती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसके लिए हमें जरूरी है पहले हम समझे व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बिल्कुल सरल शब्दों में हम कह सकते हैं बिजनेस का मतलब होता है बिजीनेस। कोई भी एक्टिविटी जो किसी इंसान को बिजी रखती है वह बिजनेस कहलाती है। यह एक्टिविटी दो तरह की होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। लेकिन क्या होता है ना, जब हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं। वह एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ को बढ़ाने में हेल्प करती है वह इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो मेन एम होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, जो भी व्यक्ति कार्य करता है उसे क्या कहते हैं हम, बिजनेस। बिजनेस क्या होती है, वह सारी चीजें जिसमें प्रोडक्शन, परचेज ऑफ गुड्स और वह सारे काम किए जाते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट होता है, वह सारी चीजें बिजनेस कहलाती हैं। इसमें हम सिर्फ प्रोडक्शन का काम ही नहीं करते, जो हम अपने एम्प्लॉयज को वेजेस, सैलरी देते हैं, वह सब भी किस में आता है, बिजनेस में आता है। सो हम कह सकते हैं वह सारी एक्टिविटीज जो वेल्थ को बढ़ाने के लिए की जाती है वह सारी एक्टिविटीज बिजनेस कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यह एक अलग ही सब्जेक्ट है जिसे आपको डीपली समझना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तीन चीजें, मैन, मटेरियल एंड मशीन, इन तीनों को साथ में मिलाकर जब गोल्स को अचीव करने के लिए कार्य किया जाता है तो वह सब क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यह सारी चीजें किसी भी एम्प्लॉय को टुगेदर वर्क करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। यह इकोनॉमिक गेन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। इससे क्या होता है, सारे एम्प्लॉयज मिलके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक गोल को अचीव करने के लिए साथ में काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है, हमने बिजनेस पढ़ लिया, हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया। अब बिजनेसमैन, बिजनेसमैन क्या होता है, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति जो उस बिजनेस में काम करता है या उस बिजनेस को संभालता है वो क्या कहलाता है, बिजनेसमैन होता है। बिजनेस को करने में जो उसे रिस्क उठानी पड़ती है वह सारी बिजनेसमैन ही उठाता है। वह सारी अपॉर्चुनिटीज जो उसे मार्केट की तरफ से मिलती है वो भी बिजनेसमैन द्वारा ही रिसीव की जाती हैं। वो ही ऑर्गेनाइजेशन में अपने बिजनेस के लिए प्लान्स बनाता है, वही ये डिसाइड करता है कि हमें किस तरह का काम करना चाहिए जिससे कि उसे प्रॉफिट हो। सारे ऑब्जेक्टिव एंटरप्रेन्योर द्वारा ही सेट किए जाते हैं। एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेसमैन एक ही वर्ड है, इसीलिए बीच में मैंने देखिए और लगाया है। अतः और ये साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज को गारंटेड वेजेस देता है। यदि वह अपने एम्प्लॉयज को वेजेस ही नहीं देगा तो उसका बिजनेसमैन होने का क्या मतलब है। इसलिए कहते हैं कि ये सारी क्वालिटी एक बिजनेसमैन में होना बहुत जरूरी है, तभी वह प्रॉपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी चीज के बारे में उसका मीनिंग लिखते हैं साथ ही साथ एक डेफिनेशन जरूर लिख देनी चाहिए, जिससे क्या होता है, पढ़ने वाले को ऐसा लगता है वाह इसको तो डेफिनेशन भी आती है। सो मैंने भी यहाँ पर एक डेफिनेशन दी है, मैंने कुंस और डोनाल्ड की डेफिनेशन दी है। ये बहुत ही जाने माने ऑथर हैं, आप इनका एक नाम याद रखिए और उनकी डेफिनेशन मोस्टली हर जगह इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दी ही हुई है। यहाँ पर क्या डेफिनेशन दी है, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी रिलेशनशिप विद प्रोविजन फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन देम both vertically and horizontally in the enterprise's structure. These
authors view organization as a coordinating point among various person in a business. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में वर्टिकली और हॉरिजेंटली सभी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो कार्य किया जाता है वह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। कोई डिफिकल्ट डेफिनेशन नहीं है, बहुत इजी है। इसे आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्या है इसमें? कॉन्सेप्ट। ओके, कॉन्सेप्ट होते हैं ना, किसी भी चीज में कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए कि क्या पढ़ रहे हैं हम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट क्या हैं? तो इसके 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। फर्स्ट स्टैटिक कॉन्सेप्ट, सेकंड डायनामिक कॉन्सेप्ट। बहुत इजी है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है? वह ऑर्गेनाइजेशन जो स्थिर है। देखिए, मैं हिंदी में पढ़ा रही हूँ तो थोड़े बहुत डिफिकल्ट वर्ड यूज करूंगी। वह ऑर्गेनाइजेशन जो स्थिर है, जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, जो पहले से ही डिसाइडेड है, वह ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिक कॉन्सेप्ट अपनाती है। जिसमें क्या होता है ना, इंडिविजुअल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है कि वह क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जो रूल्स हैं उन्हीं के अनुसार उनको अपना काम करना पड़ता है और अपने ऑब्जेक्टिव गेन करने पड़ते हैं। ओके, सेकंड है डायनेमिक कॉन्सेप्ट। डायनेमिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये एक ऑन गोइंग एक्टिविटी है जो कंटिन्यूएशन में चलती रहती है। ऐसे कोई फिक्स रूल रेगुलेशन नहीं होते हैं। इंडिविजुअल चाहता है तो अपने सजेशन हायर पोजीशन पे बैठे हुए व्यक्तियों को दे सकता है। इसमें इंडिविजुअल के काम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यह एक तरह से बहुत ही खुला हुआ सिस्टम होता है, जिसमें इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए किसी भी तरह की प्रोसेस जो उसके मैनेजर द्वारा दी गई है उसको फॉलो कर सकता है और उसमें अपने सजेशन भी दे सकता है। ओके, ऐसे मैंने आपको बता दी स्टैटिक कॉन्सेप्ट एंड डायनेमिक कॉन्सेप्ट। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी और चीजें हैं, इसीलिए मैंने इसे पार्ट 1 करके दिया है। बड़े बड़े वीडियोस देखने में बड़े इरिटेटिंग होते हैं, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि छोटे वीडियोस हों और तुरंत ही आप उसे समझ लें। ओके, अगले वीडियो में हम जरूर मिलेंगे।